बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी है कि 10 मरला के साथ इसके बैक साइड के ऊपर हमें तकरीबन 1.5 मरला की एक्स्ट्रा लैंड भी बनती है। टेक्निकली स्पीकिंग तो ये 11.5 मरला का यानी कि 11 मरला का घर बनता है, फ्रेशली कंप्लीटेड है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ फेसिंग है। इस टाइम पे रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको एलिवेशन के ऊपर पड़ती हुई साइड से नज़र आ रही होंगी। एक और ख़ास बात नॉर्थ फेसिंग की कि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा गर्म नहीं होंगी धूप में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर समर रहता है। 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है, जो कि इक्विवेलेंट टू तकरीबन 250 स्क्वायर यार्ड बनता है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 3700 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया, फिनिशेस बहुत अच्छी हैं, तो आइए इसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मॉडर्न फ्रंट फसाड है, जहाँ पर अगर फसाड को डिफाइन करूँ तो मुझे रॉक वॉल ग्राफी और नेचुरल स्टोन और टाइल्स का 3 तरह का काम नज़र आ रहा है। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। बाहर भी हमें काफ़ी बड़ा लॉन पैच मिल जाता है और इधर हमारे पास स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं, 10 फुट की हमें कार की रैंप मिल जाती है। अंदर पार्किंग स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी आप 2 गाड़ियाँ इस साइड के ऊपर खड़ी कर सकते हैं। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं और प्रोफाइल लाइटिंग का काम बहुत अच्छा है। अगर शाम के वक्त इसकी वीडियो बनाऊँ तो इसके डिज़ाइन एलिमेंट और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस साइड के ऊपर भी आप गाड़ी एक पार्क कर सकते हैं, यानी कि बड़ी गाड़ी इधर भी आ सकती है। 3 गाड़ियाँ अंदर, 2 बाहर, यानी कि 5 गाड़ियाँ इन टोटल। और यहाँ पर इन्होंने टिंटेड विंडो पैनल लगाए हुए हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ की है। ऑटोमेटिक मोटर का स्विच हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है और ये देखिए कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग थ्रू एंड थ्रू चल रही है। फिर आती है हमारे पास इसकी साइड गली। यहाँ पर प्लांटर्स हमें मिल जाते हैं, जो कि वॉल है, इधर हमें रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग है, लॉन्ड्री का एरिया हमें नज़र आ रहा है। अगेन विंडो पैनल मिल जाते हैं, कंसील्ड फिटिंग है इधर भी, इस साइड के ऊपर भी। और ये बैक साइड की गली जो मैं आपको बता रहा था कि बैक साइड के ऊपर इस पर तकरीबन 1.5 मरला की लैंड हमें यहाँ पर मिलती है। और ये इसकी फुल बैक सेकंड लॉन्ड्री एरिया, और वहाँ पर हमें इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस भी मिल जाते हैं। इधर से हम लोग गेट निकाल के, जो कि बाद में इसका हो सकता है तो वो अपना लॉन पैच के तौर पे उस जगह को एज अ गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बैक एलिवेशन। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ पर लूवर डिज़ाइन मिल जाता है और ओकाशा का बायोमेट्रिक इन्होंने हैंडल दिया हुआ है एंट्रेंस के लिए। एक और अच्छी खास चीज़, और इसके साथ हमारे पास यहाँ ग्रेनाइट के सिंगल स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। हाई क्वालिटी ग्रेनाइट इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और बड़े मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एलिमेंट्स और सॉलिड एशवुड का डोर यूज़ किया हुआ है। लूवर डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये बड़ा अच्छा है, यानी कि कार्ड के साथ भी इसकी हमें एंट्री मिल जाती है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, यानी कि राइट साइड के ऊपर मुझे टीवी लाउंज नज़र आ रहा है, सामने पाउडर रूम मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर भी हमें वेल लिट होने की वजह से विंडोज़ भी काफ़ी बड़ी मिल जाती हैं। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एक अच्छी बात ये कि यहाँ पर काफ़ी खुली और वाइड ओपननेस वाली हमें इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट हाइटेड फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स मुझे नज़र आ रही है, और वही बायोमेट्रिक हमें यहाँ से वो इसका लॉक मिल जाता है। इसमें खास बात ये, अगर आप घर पे नहीं भी हैं या एज अ पैसिव इनकम आपने घर को यूज़ करना है, तो इसको आप एज अ पैसिव इनकम भी रेंट पे भी दे सकते हैं। एयरबीएनबी वगैरह करना आसान होगा। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और ये हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा पाउडर रूम इन्होंने इसके नीचे भी यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ये टोटली 360 व्यू। अब आता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, गोले का काम बहुत अच्छा है, LED लाइट्स और यहाँ पर फैंसी लाइट्स का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। शैंडलियर बहुत अच्छा है। सीलिंग की हाइट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, यानी कि 10.5 या 11 फुट के करीब करीब इन्होंने सीलिंग दी हुई है। थोड़ी सी हाइटेड सीलिंग है, जिसकी वजह से वाइड और स्पेशियसनेस काफ़ी ज़्यादा है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन हमें मिल जाते हैं, और वो मैट फिनिश के अंदर सारा इन्होंने काम किया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम के साइजेस और बाकी घर के साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, जहाँ पर फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है, और बैक साइड के ऊपर इन्होंने ये चारकोल सी पट्टी दी हुई है, और ये शीट इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है, और डक्टिंग के लिए वहाँ जगह इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। अब हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त सेम वही मैट फिनिश के अंदर लाइटर कलर टोन यहाँ पर यूज़ की हुई है। विंडो पैनल जो हमने बाहर से देखे काफ़ी ह्यूज है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ये मेरे ख्याल से 10 mm की इन्होंने वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। सिंपल 2 टोन के अंदर इसकी फॉल सीलिंग है, अच्छी लग रही है। शैंडलियर्स जो हैं वो इन्होंने पेंडेंट लाइट हैंगिंग टाइप के इन्होंने यूज़ किए हुए, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हैं। सामने अगेन हमें न्यू मॉडल की फैंसी लाइट्स मिल जाती है, और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। डोर्स की हाइट काफ़ी नोटिसेबल है, काफ़ी बड़ी है। ग्लास वुडन इन्होंने डोर्स यूज़ किए हुए हैं, और अंदर वाले जो डोर्स हैं वो सेमी सॉलिड यानी कि इंजीनियर्ड वुडन डोर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ
तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। हार्डवेयर भी काफ़ी हाई क्वालिटी है और बाहर वाला जो हमने डोर देखा था वो 100% सॉलिड डोर था एश वुड का। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन, लेकिन किचन में जाने से पहले ये भी एक चीज़ देख लो, ये इन्होंने फ्लूटेड पैनल यहाँ पर पीवीसी के दिए हुए हैं। क्लोज्ड किचन है, ज़बरदस्त। वही लाइटर कलर टोन, न्यूट्रल से थोड़े थोड़े कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। काफ़ी बड़ा किचन मिल जाता है। किचन में जो फर्स्ट अपीयरेंस में जो चीज़ मुझे समझ आई है कि यहाँ पर मुझे सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस नहीं मिली, दूसरा मुझे ग्रीस किचन या डर्टी किचन नहीं मिला। 10 मरला के लिहाज से इतना बड़ा सिंपल सिंगल किचन ही बहुत अच्छा होता है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, रोप का काम अच्छा हुआ है, सेमी ग्लास किचन मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो अगेन 2x4 की इधर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। बाहर की एलिवेशन की तरह अंदर भी डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े मिनिमलिस्टिक से हैं। सामने ड्रॉर्स वगैरह इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं, पतले पतले से हैं। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं तो ये अलनूर की अच्छी कंपनी की इन्होंने यहाँ पर शीट्स वगैरह दी हुई हैं। जेस्चर वाला कैनन का हमें इसका एग्जॉस्ट मिलता है, ये इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल। और इसको ये देखें आपके सामने बंद हो गया कैनन का, ये बर्नर हॉब है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए। किचन के अंदर कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टोरेज का हमें कोई इशू नहीं। बर्नर हॉब के साथ यहाँ पर हमें ओवन्स वगैरह भी प्री इंस्टॉल मिलते हैं। और ये भी डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने किचन के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्लोटिंग के साथ दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम के अंदर, देखते हैं वहाँ इसका लेआउट प्लान या साइजेस कैसे हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जिस तरह मैं कनाल तो नहीं करूंगा, लेकिन कनाल से थोड़ा सा उनके बेडरूम से छोटा साइज़ है, लेकिन बहुत अच्छा है। 10 मरला के लिहाज से काफ़ी खुले है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। ये घर फ्रंट के बजाय बैक साइड से बिल्कुल फॉरएवर ओपन है। मैंने आपको बताया ना कि इसके पीछे एक्स्ट्रा लैंड हमें मिल जाती है। तो ये तकरीबन 11 मरला एग्जैक्टली बनता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और काफ़ी बड़ी बड़ी खुली जगह है। ये सामने हमारे पास बेडरूम साइड की वॉल आ जाती है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। लूवर के अंदर उन्होंने फ्लूटेड पैनल उस साइड के ऊपर दिए हुए। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू यहाँ से खड़े होकर वो बाहर तक मुझे नज़र आ रहा है। कंसील्ड हमें इसकी बॉर्डर मिल जाती है। और ये वाली शीट इन्होंने एलिगेंस की यूज़ की हुई है। और यहाँ पर ये टेक्सचर्ड लाइट से इसके अंदर स्लीक हैंडल्स के साथ है। और इस साइड के ऊपर हमें एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल मिल जाते हैं और कंसील्ड लाइटिंग के साथ अगेन इन्होंने यूज़ की हुई है। और काफ़ी ऊपर तक इन्होंने ये कैबिनेट्स इसकी वार्डरोब दी हुई है, विच मीन्स कि स्टोरेज का यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, मैट फिनिश के अंदर है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी और फ्लोरिंग के ऊपर भी वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है। और मराची का ही इन्होंने कमोड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये जो सैनिटरी है ये इन्होंने फैसल की नए मॉडल की जो सैनिटरीज़ है वो इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ से बैक ओपन होने की वजह से ये वेलिड तो है ही, लेकिन एरी भी है क्योंकि एयर क्रॉस काफ़ी अच्छी इस घर में करेंगी। ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, इस बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, विंडो पैनल काफ़ी बड़े हैं और फीचर वॉल हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। अगर मैं डोर बंद करके आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने फीचर वॉल यहाँ पर दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सीलिंग फिर अगेन मिनिमलिस्टिक एलिगेंट सा स्टाइल में दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो हमें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर भी विंडो होने की वजह से बैक ओपन है तो एरी बहुत ज़्यादा है। अब आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त डिज़ाइनर लग्जरी टाइप के वॉशरूम है। वॉल टू वॉल मैट फिनिश के अंदर टाइल है, थोड़े से डेंस और लाइटर कलर पैलेट्स के साथ इन्होंने प्ले किया हुआ है। फ्रॉस्टेड ग्लास हमें यहाँ पर मिल जाता है और बैक ओपन है। और यहाँ पर हमें वार्डरोब मिल जाती है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें वॉल हंग कमोड मिल जाता है, टोटली कंसील्ड फिटिंग है। और वहाँ पर हमें टॉयलेटरीज रखने के लिए नीश मिल जाती है। इस वॉशरूम के अंदर ही हमें इस साइड के ऊपर इसकी टोटल पूरी वार्डरोब मिलती है। वैसे यहाँ पर कोई भी कर्टन वगैरह लगा के इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये वैसे कंसील्ड इन्होंने दी हुई है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, ग्रिल्स इन्होंने दी हुई, अच्छी चीज़ है। प्लांटर का एरिया दे दिया है, बच्चे बूढ़ों के लिए पकड़ने के लिए जगह अच्छी है। और यहाँ पर भी इन्होंने एक ग्लास विंडो दे दी है, यानी कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अभी तक घर बहुत अच्छा है। ये विंडो पैनल भी अच्छे दिए हुए। 1.6 गेज की मुझे यहाँ से एल्यूमिनियम ये नज़र आ रही है। और जो बाहर हमें प्रोफाइल लाइटिंग मिल रही थी वही प्रोफाइल लाइटिंग हमें अंदर मिल जाती है। स्टेयर केस से मैं आपको यहाँ से ये नीचे का व्यू दिखाऊँ तो देखें कितना एलिगेंस इसमें कितनी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हमारे पास इसकी फर्स्ट फ्लोर।
अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ नोटिसेबल चीज़ ये है कि थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट मुख्तलिफ हैं और रूम के साइजेस वगैरह मुझे थोड़े से यहाँ से बड़े लग रहे हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है, बैकलाइट के साथ है और यहाँ पर इन्होंने फ्लूटेड पैनल इसके साथ यूज़ किए हुए, यानी कि ये कॉर्नर भी अच्छा यूज़ किया हुआ है कि जाते जाते आप फटाफट अपना कंघी ब्रश करके जा सकते हैं। और सेकंड स्पेशलिटी यहाँ पर ये कि अंदर से ही स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो उनके लिए जाना ईजी है। इस घर में नीचे हमें किचन के अंदर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस नहीं मिली, यानी कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा अच्छा इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने दिया हुआ। स्टेयरकेस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट। उसी तरह से फॉल सीलिंग है, फ्लूटेड पैनल है, फैंसी लाइट्स इन्होंने अच्छी दी हुई है। बैक साइड के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और रूम का साइज़ अगेन 10 मरला के लिहाज से मास्टर बेडरूम के साइज़ का है। और यहाँ पर वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है, जो कि अगेन मुझे ग्लास के साथ ग्लास की वार्डरोब नज़र आ रही है, सेमी ग्लास जिसे हम लोग कहते हैं। ये इस साइड से इसका 360 व्यू। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ह्यूज विंडो पैनल है, रियल टाइम एग्जांपल के नॉर्थ फेसिंग मैंने आपको बताया, तो अंदर इसके धूप वगैरह अभी तक आ रही है और अभी जो टाइम है वो तकरीबन आप कह सकते हैं ये असर की थोड़ी देर के बाद जमात होने वाली है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, एमराल्ड कलर हमें सामने नज़र आता है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, नीश वगैरह मिल जाती है, फैसल की सैनिटरी या वॉल हंग कमोड इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, टोटली कंसील्ड है। और ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, अच्छा ये थोड़ा सा डेप्थ के अंदर इन्होंने करके एक जिसे हम उर्दू में कहते हैं वाटरफॉल टाइप या हौदी टाइप बना के छोटा सा एक इन्होंने एक प्रॉपर जकूजी टाइप इन्होंने यहाँ पर दे दिया। रेन शावर इन्होंने इस साइड पे यूज़ किया हुआ है और काफ़ी बड़ी विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड लिविंग रूम, सेकंड टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। व्यूअर्स, अगर ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूं कि बाहर से शुरू होकर अब तक जो हैं वो सारे अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं, कहीं पे भी डिज़ाइन जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, हाइट है सीलिंग की फिर दोबारा तकरीबन 11 फुट के अराउंड। सामने वही हमें गोले का डिज़ाइन मिल जाता है लेकिन आर्चिज़ के अंदर। और ये सामने हमारे पास इसकी सेकेंड मीडिया वॉल आ जाती है, फ्लोटिंग कंसोल है, सेम उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर भी शीट यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू ज़बरदस्त। सेकंड फुल किचन, दोनों किचन्स के साइजेस बहुत बड़े हैं और यहाँ पर हमें आइलैंड किचन भी अकोमोडेट हुआ हुआ है। अगेन यहाँ पर भी 2x4 की सेम टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। और शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत हाई क्वालिटी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर शीट्स दी हुई है, एल्युमिनियम ट्रिम्स हमें मिल जाते हैं और बैक लिट के साथ इन्होंने अंदर ग्लास शेल्फ की वार्डरोब दी है। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल है। यहाँ पर भी कैनन का जेस्चर वाला एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब मुझे नज़र आ रहा है। उस साइड के ऊपर भी किचन के अंदर स्टोरेज का ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पर भी हमें ओवंस की जगह मिल जाती है और अंडर माउंटेड इन्होंने यहाँ पर ये मार्बल के साथ यहाँ पर इसके बाउल दिया हुआ है जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब देखते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है जो कि मैच कर दिया इन्होंने, खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। अगेन बेडरूम साइज़ बहुत बड़ा है, कोशिश करूंगा कि मेंशन करूं इसकी बेडरूम साइज ज़रूर करूं। एलईडी लाइट रिसेस लाइट के तौर पे कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है। बैक साइड की विंडो है, फॉरएवर ओपन है, तो यानी कि वेल लिट के साथ वेल एरी भी है। और इधर वॉल के ऊपर सेम जो नीचे हमें डिज़ाइन मिला था विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ इन्होंने फ्लूटेड पैनल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और ये इन्होंने फैंसी लाइट्स काफ़ी खूबसूरत किस्म की दी हुई है। ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। वहाँ सामने से हम लोग एंटर हुए, कंसील्ड वार्डरोब काफ़ी बड़ी है जो इसके अंदर है। और अब आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। ग्लास इनक्लोज शावर है, मराची का बाउल है, इधर सामने हमें बैकलेट मिरर मिल जाता है और काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने वैनिटी दी हुई है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा काफ़ी हाइटेड इन्होंने दी हुई है, ऊपर जाके इन्होंने एग्जॉस्ट वगैरह यूज़ कर लिया। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर चारकोल ग्रे कलर के अंदर फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। अगर डोर्स की मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 7.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने अंदर वाले जो डोर्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं। अब हमारे पास आता है इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। सेम बेडरूम साइज और सेम स्टाइल, सेम वॉल स्टाइल, सेम टाइल फ्लोरिंग, अटैच वॉशरूम, बैकलिट मिरर, एसेसरीज काफ़ी अच्छी हैं जो इन्होंने क्वालिटी की लगाई हुई हैं। और मैट्रिक्स के ये जितने भी स्विचेज आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। कंसील्ड वार्डरोब है जो अंदर ही हमें मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर मैट फिनिश की वेरी प्रैक्टिकल टाइल मिल जाती है। नीचे हमें यूँ मिल रहा था ग्लास इनक्लोज शावर, इस साइड पे यूँ करके मिल रहा है, तो ये भी अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। व्यूअर्स,
ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट पूरे घर के बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इस घर की मैं डिमांड की बात करूं तो व्यूअर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 15 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स पूरे घर के अंदर हमें बैक ओपन नॉर्थ फेसिंग फ्रेशली कंप्लीटेड 10 मरला के साथ 1.5 मरला की एक्स्ट्रा लैंड, ये डिमांड बड़ी अच्छी है, स्टिल नेगोशिएबल है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।